नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषि ज्ञान में। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्याज की फर्स्ट स्प्रे में कौन सा फंगीसाइड, कौन सा इंसेक्टिसाइड और कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट ले, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले दवाइयों के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शुरुआती अवस्था में हमें ज़्यादा हाई परसेंटेज वाले मॉलिक्यूल का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई थ्रिप्स शुरुआती अवस्था में मारने के लिए 40% फिप्रोनिल और 40% इमिडाक्लोप्रिड का जो फॉर्मुलेशन आता है उसका प्रयोग करते हैं। वो गलत तरीका है, क्योंकि आप शुरुआती अवस्था में ही हाई मॉलिक्यूल के ऊपर जाएंगे तो आपको काफ़ी प्रभावी रिजल्ट तो मिल जाएगा, पर आगे जब भी दवाई स्प्रे करोगे तो पौधे के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है और जो थ्रिप्स रहती है उनमें भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, जो अंडे और रहते हैं उनके अंदर, तो वो फिर उस टेक्निकल से मरते नहीं और फिर आप उसको और हाई टेक्निकल पे जाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि शुरुआती अवस्था में आप हल्के इंसेक्टिसाइड का ही प्रयोग करें तो आपको रिजल्ट बाद में भी मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं हम फंगीसाइड के बारे में कि हमें कौन सा फंगीसाइड सबसे शुरुआती अवस्था में प्रयोग करना है। तो मैं आपको 2-3 फंगीसाइड का नाम रिकमेंडेशन करूँगा। पहले स्प्रे में आप इंडोफिल कंपनी का मोटिव आता है जिसके अंदर हेक्साकोनाजोल प्लस मैंकोजेब रहता है। सेकेंड में आप दूसरा फंगीसाइड रेडोमिल गोल्ड ले सकते हैं जिसके अंदर मेटाक्सिल आता है और मैंकोजेब आता है। अगर तीसरे फंगीसाइड की बात करें तो उसके अंदर आप टाटा का मास्टर ले सकते हैं जिसके अंदर मेटाक्सिल 8% मात्रा में आता है और मैंकोजेब आता है। ये हो गई फंगीसाइड की बात। फंगीसाइड के साथ में आपको इंसेक्टिसाइड कौन सा लेना है, तो आपके यहाँ थ्रिप्स का शुरुआती अवस्था में प्रकोप थोड़ा हल्का ही है तो आप लेम्डासाइलोथ्रिन प्लस फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। लेम्डासाइलोथ्रिन 4.9% और फिप्रोनिल 5%। आप इन दोनों टेक्निकल को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा ही मात्रा में है तो आप थायमेथोक्सोन प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन, जो कि सिजेंटा का अलीका आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट में तो बहुत सारे किसान भाई पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो जिब्रेलिक एसिड आता है उसका प्रयोग करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। तो पौधों में हाइट बढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है प्याज की फसल में। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप रासायनिक खेती करते करते न्यूट्रिशन की पौधों को काफ़ी डिफिशियंसी होती है। तो कोशिश करें कि आप स्प्रे के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करें। तो मैं यहाँ आपको कॉम्पो एक्सपर्ट का कॉम्बी2 जो फर्टिलोन के नाम से आता है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे ग्रेड के माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल है, उसका प्रयोग करें। और एक और नाइट्रोजन फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र की बात करें तो एनपीके ग्रेड का आप कॉम्पो एक्सपर्ट का ही नोवाटेक सोल्यू मैक्स आता है, जो कि आपको कॉम्पो एक्सपर्ट कंपनी का देखने का मिलता है। इसके अंदर 13% नाइट्रोजन, 33% फास्फोरस और 13% पोटास रहता है। इसके साथ ट्रेस एलिमेंट भी रहते हैं। ट्रेस एलिमेंट में मैग्नीशियम प्लस सल्फर रहता है। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन के लिए प्रयोग करें, जिससे कि आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी और उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। जो आप ये फसल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी डिबलिंग हमने 15 दिसंबर के दिन करवाई थी, तो आज ये लगभग 40 दिन की अवस्था में है और हमने अभी तक इसमें स्प्रे नहीं किया है। हम भी फर्स्ट स्प्रे में इसके अंदर यही न्यूट्रिशन और फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने वाले हैं। और ख़ास बात की डोज के बारे में, तो डोज के बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि डोज की कौन सी दवाई का कितना जाएगा, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे किसान भाई यहाँ ये गलती करते हैं कि उनके यहाँ इंसेक्ट की प्रकोप ज़्यादा हो जाता है और उसको अवॉइड करते हैं कि हम इरिगेशन के बाद उसके अंदर दवाई डाल देंगे। तो आप ये गलती ना करें। अगर इंसेक्ट और फंगस का प्रकोप ज़्यादा है तो आप हल्की सिंचाई करके दवाई का प्रयोग जल्दी से करें ताकि रिज़ल्ट अच्छे मिले, क्योंकि बीमारी आने के बाद अगर दवाइयाँ डाली जाएगी तो उसका इतना इफेक्टिव रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। आप प्रिवेंशन में ही फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते रहेंगे तो ज़्यादा बीमारियाँ देखने को नहीं मिलेगी। और बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पे जलेबी रोग की प्रॉब्लम भी आती है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी बताऊँगा कि जलेबी रोग किस कारण से आता है और उसके क्या क्या उपाय है कि आप कौन सी दवाई से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अब डोज की बात है। डोज में आपको डोज तीनों फंगीसाइड में से एक फंगीसाइड यूज़ करना है। जिनों का सेम है, तीनों में से किसी भी फंगीसाइड डालोगे सेम है।
और माइक्रोन्यूट्रेंट का फर्टिलोन 2 का 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी की आपको सही। उसके साथ में आपको एक अच्छी कंपनी का सिलिकॉन बेस्ड चिपकू लेना है। साथ में नोवाटेक सोल्यूमैक्स का आपको डोज रखना है 2 ग्राम पर लीटर।